तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ हाउस इज़ नॉट अ होम। हमने जाना है कि ये बच्चा अपने उस पुराने घर में जो जल के राख हो गया है वहाँ पे जाया करता था, ये इस उम्मीद के साथ कि उसकी बिल्ली शायद उसे मिल जाए, पर उसको पता था कि ऐसा नहीं होगा। उसकी बिल्ली अब जा चुकी है, पर इसकी जो बिल्ली की यादें थी ये इस बच्चे को बार बार आती थी। अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ है इस बच्चे के साथ। करते हैं इस चैप्टर के 5वें भाग की शुरुआत। It always seems that bad news spreads quickly. ऐसा लगता है कि एक बुरी खबर फैलती है, स्प्रेड होती है यानी कि फैलती है क्विकली, तेज़ी से। एंड इन माई केस, और मेरे केस में इट वॉज नो डिफरेंट, इससे कुछ अलग भी नहीं हुआ। एवरीवन इन हाई स्कूल, हर कोई उस हाई स्कूल में, इंक्लूडिंग द टीचर्स, जिसमें शामिल थे अध्यापक, वर अवेयर ऑफ माई प्लाइट। वो क्या थे? अवगत थे। अवेयर थे यानी कि अवगत थे मेरी उस प्लाइट के, मेरी उस हालत से। आई वॉज एम्बेरस्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था। एज इफ़ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, और मैं बिल्कुल इस प्रकार से शर्मिंदा था कि जैसे इन सब के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल, नए स्कूल को आरंभ करने का कैसा ये तरीका है। That was not the kind of attention I was looking for. और ये इस प्रकार का अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो क्या क्या जाना है बच्चों हमने? वर्ड मीनिंग्स देखिए, दोबारा हमें रिवाइज करने हैं। सबसे पहला है स्प्रेड्स। स्प्रेड्स का मतलब है फैलता। क्विकली, क्विकली का मतलब क्या होता है? तेज़ी से। इंक्लूडिंग यानी कि सहित। अवेयर का मतलब क्या होता है? अवगत। प्लाइट यानी कि हालत। एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदा। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार। अटेंशन यानी कि ध्यान। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि भाई इस प्रकार का ध्यान मेरे ऊपर पड़े। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, तो स्कूल का जो अगला दिन था, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, सामान्य से भी ज़्यादा अजीब तरीके से लोग एक्ट कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, तो मेरे लॉकर के पास में मैं क्या हो रहा था? तैयार हो रहा था जिम की क्लास के लिए। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, लोग क्या कर रहे थे? मेरे आसपास इकट्ठा हो रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे याचना कर रहे थे कि मैं हरी अप करूँ, जल्दी करूँ। I thought it strange, और मुझे ये बहुत अजीब लगा। But in the light of the past few weeks, पर पिछले कुछ हफ्तों को देखते हुए, nothing would surprise me, कोई भी चीज़ मुझे आश्चर्यचकित नहीं कर सकती। It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. ऐसा लग रहा था कि वो लोग मुझे शव करना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं जिम के अंदर। क्यों धकेलना चाहते हैं बाकी सब लोग उसको जिम के अंदर? अभी जानेंगे बच्चों कि इस लड़के के साथ होगा क्या। पहले हम क्या देखेंगे? ये जो सभी शब्द अभी हमने पढ़े हैं जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं, इनको रिवाइज करेंगे। तो देखिए, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब। यूजुअल यानी कि सामान्य। रेडी का मतलब होता है तैयार। आस्किंग यानी कि याचना करते हुए। सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। शव, शव का मतलब क्या होता है? धकेलना। देन आई सॉ, और तब मैंने देखा, वाई, कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, एक बहुत बड़ी टेबल थी उस जिम क्लास के अंदर जिसपे हर प्रकार का स्टफ था, सामान रखा हुआ था। जस्ट फॉर मी, केवल मेरे लिए। They had taken up a collection and brought me, उन्होंने एक संग्रह कर लिया था और वो लाए थे मेरे लिए सारी स्कूल सप्लाई, स्कूल का सारा सामान, आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, और उस सारे सामान में क्या क्या शामिल था? नोटबुक्स थी, हर तरह के अलग अलग कपड़े थे जैसे कि जीन्स, टॉप्स और स्वेट सूट्स। इट वॉज लाइक क्रिसमस, और ये बिल्कुल क्रिसमस की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, और ओवरकम, ओवरकम का बच्चों देखिए एक मतलब होता है विजय प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पर ओवरकम का मतलब है भर गया। तो मैं भर गया भावनाओं से।
पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, वो लोग जिन्होंने मुझसे कभी बात भी नहीं की थी पहले, वर कमिंग अप टू मी, वो मेरे पास आ रहे थे, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, अपना परिचय कराने के लिए। यानी कि इस आग के कारण क्या हुआ है, सारे स्कूल के लोगों ने क्या किया, इस बच्चे के लिए हर आवश्यक वस्तु इकट्ठी कर दी और टेबल पे सजा दी। ये बच्चा भी बहुत खुश हुआ और वो ये देखकर भी बहुत खुश हुआ कि वो लोग जिन्होंने इससे कभी बात नहीं की थी वो इसके पास आ रहे थे और अपना परिचय दे रहे थे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द हैं बच्चों, देखिए। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रह। बॉट यानी कि लाया। सप्लाइज का मतलब होता है आवश्यक वस्तुएं। ओवरकम यानी कि विजय प्राप्त करना। और एक और ओवरकम का मतलब क्या बताया आपको, भर आना। इमोशन यानी कि भावना। स्पोकन का मतलब होता है बोला। और इंट्रोड्यूस यानी कि परिचय कराना। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस, मुझे हर प्रकार के निमंत्रण मिले टू देयर हाउसेज, उनके घरों के। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनकी ये जो जेन्युइन यानी कि सच्ची आउटपोरिंग थी, भावना, ये जो हम भावना से पूर्ण जो हम शब्द बोलते हैं, ऑफ कंसर्न, चिंता करने की, रियली टच मी, इस चीज़ ने मुझे असल में सच में छू लिया। यानी कि बाकी सब लोग जो सच में भावनापूर्ण जो चिंता कर रहे थे इस बच्चे की, इस कारण से इस बच्चे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। इन दैट इंस्टेंट, उस क्षण में, आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने क्या किया, आखिरकार सांस ली, एक साई ऑफ रिलीफ की, राहत की आँख। एंड थॉट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और पहली बार मैंने सोचा कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई मीट फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने मित्र बनाए थे। यानी कि इस बच्चे के नए मित्र बन गए। सभी लोगों ने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया उस बच्चे को अपने घर आने के लिए, और सबके जो भावनापूर्ण शब्द थे, इन सब चीज़ों ने क्या किया, इस बच्चे के दिल को छू लिया। तो क्या क्या शब्द है बच्चों, देखिए। इन्विटेशंस, इन्विटेशंस यानी कि निमंत्रण। जेन्युइन यानी कि सच्ची। आउटपोरिंग यानी कि भावुकतापूर्ण शब्दों का बहाव। कंसर्न यानी कि चिंता करना। टच का मतलब होता है छुआ। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, क्षण। फाइनली यानी कि आखिरकार। ब्रीथ यानी कि सांस ली। साई ऑफ रिलीफ यानी कि राहत की सांस लेना। तो बच्चों, हमने ये जान लिया कि इसने नए मित्र भी बना लिए हैं, इस छोटे से लड़के ने उस स्कूल में। लेकिन अभी एक और रोचक सी घटना होने वाली है इसके जीवन में। कौन सी है वो घटना, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।